जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज हम आपको लेके आ गए हैं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम में। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के, और साथ साथ में भगवान बजरंग जी बली जी के, और साथ साथ में सीता मैया की रसोई भी दिखाते हैं। ये पूरा अयोध्या धाम का हम विजिट कराते हैं अपने इसी ब्लॉग में, तो आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा, भगवान श्री राम जी के दर्शन भी करिएगा। तो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये दोस्तों तो मंदिर परिसर में हमने प्रवेश कर लिया है और लाइनिंग में हम बने हुए हैं। तो चलिए अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय जय। हाँ, प्रभु श्री राम के मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले हमारे सामानों की चेकिंग हो रही है। तत्पश्चात हमने भी अपने सारे सामानों की चेकिंग कराने के उपरांत में एक लॉकर की सुविधा जो यहाँ पर उपलब्ध है हमने भी ले लिया है और अपने सभी सामानों को वहाँ पर जमा कर दिया है। तो चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। ये दोस्तों अभी आप दर्शन कर रहे हैं तुलसीदास जी के, जो कि रामचरितमानस की रचना की थी। और यहाँ पर ये प्रतिबिंब ये दिखाया जा रहा है कि इस समय वो राइटिंग कर रहे हैं, यानी लिख रहे हैं रामचरितमानस, जो कि हमारे यहाँ एक पवित्र ग्रंथ है। तो भगवान राम जी के बेहतरीन दर्शन हमें प्राप्त हो गए और हम मंदिर परिसर से बाहर निकल के आए हैं लॉकर रूम से होते हुए। मैंने पीछे आपको तुलसीदास जी का ही आपको एक्चुअली दिखाया, और साथ में आप देखेंगे यहाँ कितना भव्य ये बना है, वेटिंग हॉल टाइप का है। और साथ साथ में एंट्रेंस और एग्जिस्टिंग का दो वे अलग अलग दिया है, जिससे कितनी भी भीड़ यहाँ पे हो जाए वो भीड़ बिल्कुल मैनेज हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और हम थोड़ा आनंदित भी हो गए हैं दर्शन करके। देखना पड़ेगा कि कौन सामने आ रहा है। हे दोस्तों, तो आप जब हम राम मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे तो लॉकर के पास में ही आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दी गई है भगवान रामचंद्र भूमि की, यानी जो आपके इश्यूज थे और उनकी डायनेस्टी कब से यहाँ पर सालों साल से यहाँ पे इस इश्यूज पर बात कर रही थी और लड़ रही थी। फाइनली ये मंदिर बनके तैयार हो गया, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। हे दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं भंडारा चल रहा है, जो कि माता सीता रसोई के भंडारे यहाँ पे चल रहा है, जो प्रसाद सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आकर आप भी प्रसाद ले सकते हैं। तो चले अपन भी प्रसाद खाते हैं। चलिए 50 रुपये। दोस्तों मंदिर की व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि जब आप यहाँ पे आएंगे, जो भी अपंग हैं उनके लिए व्हीलचेयर वगैरह की व्यवस्था भी की गई है, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है व्हीलचेयर की। और अंदर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सारे सामान जो है वो लॉकर रूम आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप अपने सामान जमा करके और मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिना प्रसाद के आपको मंदिर में प्रवेश करना है तो प्रसाद यहाँ पर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मंदिर का प्रसाद वहीं से मिलेगा। आपको सिर्फ स्वतः जाके भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करना है और अच्छे से दर्शन करना है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, मंदिर का काम अभी चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक आनंद की अनुभूति करेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन के पश्चात। तो चलिए आइए आपको भी हम दर्शन करवाते हैं हमारे प्यारे श्री रामचंद्र जी के। मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही आपको सजी धजी मार्केट दिखाई दे रही है, जहां से आप पूजा सामग्री से लेकर प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा की भी शॉपिंग कर सकते हैं। मुख्य मंदिर परिसर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए चलिए हनुमानगढ़ी के लिए प्रस्थान करते हैं। हमने हनुमानगढ़ी के मुख्य मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर लिया है। आइए आप भी हमारे साथ प्रभु श्री राम के संपूर्ण परिवार के साथ उनके प्रिय भक्त बजरंग बली जी के दर्शन करिए।
बजरंगबली के दर्शन के पश्चात हम सब ने मिलकर यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी के दर्शन करके हम सब अत्यंत ही मंत्रमुग्ध हो गए। दर्शन के पश्चात हमारे संपूर्ण शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अच्छा, ये अपने स्थान पे ही हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ, कि जो यहाँ का हिस्ट्री है उसके बारे में भी जानते हैं कि जब आप जिस हनुमानगढ़ी पे आप जो हनुमानगढ़ी आप देखे हैं, हाँ। ये अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। अच्छा। जब रामचंद्र जी गुप्तार घाट जाने लगे तो राजपाट हनुमान जी को सौंपकर चले गए। इसीलिए जो हिंदू भाई आते हैं पहला हनुमान जी का आज्ञा लेते हैं, फिर आगे प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं। अच्छा। और नहीं जा पाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छा। बोलो श्री रामचंद्र की। ये राजा दशरथ जी का राजमहल है। जैसे आप लोग बहू बेटी को सोना चांदी देती हैं, जब सीता मैया ने जनकपुर से विवाह करके आई थी तो पहला डोली कनक भवन में उतरा था। अच्छा, हाँ, आगे उतरा था। कई माता ने मुँह दिखाई में सीता मैया को महल दिया कनक भवन। कनक माने सोना और भवन माने महल। ये दो मंदिर का मर्यादा आपको बता दिया। ये दो मंदिर आपको लौटा नहीं देखना, इधर से आपको चलना है, इधर से घूम के आपको आना है। ये दशरथ महल देखते हुए फिर ऐसे निकल जाना। बोलो श्री रामचंद्र की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। पढ़ लीजिए, श्री राम जन्मभूमि जाने का मार्ग। ये पुराना रास्ता है, पहले पब्लिक सब इधर से जाती थी। मोदी जी ने मेन गेट उधर से बना दिया, सब इधर से जाने के लिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये श्री राम जन्मभूमि का प्रथम दरबार, भगवान का श्री रतन सिंहासन राजगद्दी, जो रावण को मार के भविष्य को लंका का राज देकर, जहाँ पे रामचंद्र जी 11,000 वर्ष बैठ के राज किए, भगवान का राज तिलक हुआ। जो विक्रमादित्य ने सरजू नदी में स्नान करने गए, जो मूर्ति प्राप्ति हुई, वो मूर्ति राम की राजगद्दी में स्थापना है। बोलिए श्री रामचंद्र की। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं वह स्थल जहां सतयुग में माता सीता भोजन पकाती थी, अर्थात आप दर्शन कर रहे हैं सीता की रसोई की। माता सीता को मां अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों, माता सीता की रसोई के दर्शन के पश्चात हम आपको अब दर्शन करा रहे हैं कनक भवन के, जो कि माता सीता को माता कैकेयी ने उनके विवाह के अवसर पर मुंह दिखाई पर उपहार स्वरूप दिया था। कनक भवन ही प्रभु श्री राम और माता सीता की निजी महल हुआ करता था। दोस्तों, अयोध्या में चारों तरफ सीता राम की ध्वनि गूंजती रहती है। यहाँ पर एक अत्यंत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जिसे आप स्वयं ही महसूस करेंगे। आपका हृदय अत्यंत ही आनंदित हो जाता है इस सीताराम की ध्वनि को सुनकर। दोस्तों, अब आप दर्शन कर रहे हैं अयोध्या के सबसे पुराने महल दशरथ महल की, जिसे चक्रवर्ती राजा दशरथ ने त्रेता युग में बनवाया था और यहीं पर प्रभु श्री राम और उनके भाइयों का बाल्यकाल बीता था। आज भी इस मंदिर में आपको चारों भाइयों की प्रतिमाएं मिलेंगी और आप यहाँ पर भव्य उनके दर्शन भी करेंगे। दोस्तों, शाम का समय हो गया है, तो चलिए माँ सरयू के दर्शन करते हैं और साथ में उनकी आरती में भी सम्मिलित होते हैं। हे दोस्तों, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं सरयू आरती और उसके हिस्सा भी बनते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया है आरती के टाइम का। तो चलिए आइए, बीइंग अ पार्ट ऑफ सरयू आरती। हेलो हे दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं सरयू घाट पर और यहाँ पर हम देखेंगे सरयू जी की भव्य आरती, जो कि कुछ ही देरों में शुरू होने वाला। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जस्ट फ्रंट में है, यानी फ्रंट सीटर है। भव्य आरती देखने के पश्चात अब हम चलते हैं, क्योंकि रात्रि भी ज़्यादा हो गई है
और भूख भी जोरों की लग रही है। तो चलिए सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और फिर सुबह आपको एक नए जोश के साथ हम नए सरयू घाट का भ्रमण भी कराते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं नए घाट की तरफ। पुराने घाट का तो वीडियो में आपने कल देख लिया है, तो हम आपको आज नए घाट की तरफ ले चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसा बना है। एक्चुअली यहाँ का कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है और ऐसा आगे फ्यूचर में होने वाला है कि जो सरयू पार यानी पुराना जो आपका घाट था वहाँ की आरती वगैरह सब इधर ही शिफ्ट हो जाएगी। उसी की प्रिपरेशन चल रही है और अभी आप देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग है और यहाँ पर दुकानें सज धज गई हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है व्यू। सामने हमारे सरयू जी हैं, तो चलिए आइए दर्शन करते हैं खूब अच्छे से और थोड़ा सा यहाँ का माहौल भी देखते हैं। अच्छा लग रहा है अर्ली मॉर्निंग में किसी घाट पे। एक्चुअली हमारा प्लान था सनराइज देखने का, पर बादल है तो सनराइज पॉसिबल नहीं है। पर आइए आपको घाट के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, नए घाट पर हम लोग आ गए हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर आपको घंटे वगैरह बड़े से लगे। एक्चुअली यहाँ पर शाम और सुबह के समय आरती की जाती है माता सरयू के। तो जैसा कि मैंने दिखाया था कल आपको आरती होते हुए मैंने पुराने घाट का दिखाया था, आज आपको नए घाट का दिखा रहे हैं, जो कि जैसा मैंने पहले बता दिया है कि भविष्य में यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, क्लीनिंग का काम चल रहा है। उसके बाद में आरती पुराने घाट से नए घाट पर शिफ्ट कर दी जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं सरयू माता का भव्य नजारा। दोस्तों, जब आप घाट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सजी धजी आपकी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जो कि पूजा सामग्रियों से ही भरी हैं। तो आप यहाँ पर छोटी मोटी पूजा सामग्री से रिलेटेड शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह मैंने आपको नए घाट का तो व्यू दिखा दिया है। अब ये पुराना घाट भी है जो सुबह के टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे देखेंगे तो आप घाट दिख जाएगा। यहाँ पर आरतियां होती हैं और साथ साथ में ही छोटा सा घाट का व्यू बनाया गया है जो कि आपको इस तरफ दिखाई देगा, जो बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर एक्चुअली समरसेबल के थ्रू पानी जो है स्टोर कर दिया जाता है, तो काफी लोग जो इधर नहीं स्नान कर पाते हैं वो इधर ही स्नान कर लेते हैं और इधर ही पूजा कर लेते हैं। तो आइए इधर का भी नजारा आपको दिखाते हैं। दोस्तों, पुराने घाट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये नक्शा दिख जाएगा, जो कि व्यू आपको इधर सामने जो देख रहे हैं इसी का प्रिंट आउट आप बोल सकते हो कि टाइप में बनाया गया है। और यहाँ पर क्या क्या आपको व्यू पॉइंट है यानी क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं उन सब के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। देखेंगे आप नागेश्वर नाथ मंदिर है, सरयू आपकी मंदिर है, गंगा महल है, चंद्रहरि मंदिर है, कमियार मंदिर है, स्वर्ग द्वार है, विदेही जी का स्थान है, उदासीन मंदिर है, शेषावतार मंदिर है और सहस्त्रधारा घाट है। यानी यहाँ पर आपको अगर देखोगे तो इन सब पॉइंट्स पर आप विजिट कर सकते हो। जो पीछे आपको इतना प्यारा व्यू दे रहा है, यानी आपने एक पोर्शन तो देखा भगवान रामचंद्र की भूमि, कनक भवन, दशरथ महल, सीता महल, ये सब तो आपने विजिट किया। लेकिन जब आप घाट की तरफ आएंगे ना तो घाट की तरफ भी आपको बहुत ही अच्छी व्यू पॉइंट मिलने वाला है। और साथ साथ में अगर आरती हो जाती है तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जी हाँ, इन सब का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए आइए एक एक करके इन सब के भी दर्शन करते हैं। आइए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये सहस्त्रधारा घाट है जिसमें सबमर्सिबल के थ्रू पानी भरा जाता है। और यहीं पे एक्चुअली गहरा नहीं है कि लोग यहाँ पर स्नान आराम से कर सकते हैं। जिनको सरयू नदी में डर लगता है स्नान करने से वो इधर स्नान कर सकते हैं। ये सरयू नदी का ही पानी है, बस इसको बोरिंग के थ्रू यहाँ पर स्टोर किया गया है। तो आप देख रहे हैं सहस्त्रधारा घाट और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपको मैंने बताया था द्वादश ज्योतिर्लिंग जिनको हम लोग चंद्रहरि मंदिर कहते हैं, यहाँ पे आपको मैं इनके भी दर्शन कराऊंगी। यहाँ से होती है आरती, यानी इधर आपका लक्ष्मण घाट पड़ जाएगा और यहाँ पे कई सारे आपके घाट हैं, आप बोल सकते हो छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिवाइडेड किए गए हैं। फिलहाल मैं खड़ी हूँ लक्ष्मण घाट पे जहाँ से होती है ये सहस्त्रधारा की आरती और साथ साथ में सामने सरयू नदी तो है ही है, उनकी भी होती है। तो यहाँ से देखिए कितना प्यारा और कितना भव्य व्यू है। पीछे आप मंदिर तो जो देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बहुत ही
पुराना इनकी जर्जर हालत देख के ही समझ में आ रहा है। पर ये सोचिए कि अगर इनको मेंटेन कर दिया जाए तो कितना प्यारा और कितना भव्य ये, वो भी कब की सतयुग के टाइम की ये चीजें बनी हैं, तो कितना मेंटेन होके चलेगा। यानी हम लोग शायद भाग्यशाली हैं जो इतनी पुरातन चीजें देख रहे हैं। तो चलिए आइए आपको चंद्रहरि जी के भी दर्शन कराते हैं। ये दोस्तों सहस्त्रधारा की दूसरी तरफ आपको अत्यंत प्राचीन नागेश्वर नाथ महादेव, राम जानकी मंदिर, चंदेश्वर महादेव और भी अति प्राचीन मंदिर मिलेंगे जिनके आप भव्य दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अयोध्या धाम का मनमोहक संपूर्ण दर्शन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप हमसे अयोध्या धाम के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी यात्रा पर, तब तक के लिए जय श्री राम।